नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? जो लोग 1990s के होंगे उनको पता होगा कि इस गाने का और सिंदबाद का क्या रिलेशन है। एक तरह से हम लोगों को सिंदबाद से इस सीरियल ने ही इंट्रोड्यूस किया था। एक टाइम था दूरदर्शन पे आया करता था। तो आज हम लोग इसी सीरियल के कैरेक्टर को यूज़ करेंगे और उसकी कहानी से समझने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक मार्केट किसको बोलते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है और इसमें कोई भी स्टॉक ना हमारा रिकमेंडेशन है, ना ही हम किसी स्टॉक के फेवर में है, ना ही अगेंस्ट में है, ना हम बाई सेल का कोई ओपिनियन देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। सो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी कहानी। हमारी कहानी का मुख्य किरदार सिंदबाज एक नाविक होता है जो कि एक शहर से दूसरे शहर तक लोगों को नाव में बैठा कर ले जाया करता था। सिंदबाज काफ़ी ईमानदार नाव वाला था। हर रोज़ उसकी नाव समय पे आती थी, समय पे जाती थी। वो लोगों से जितने पैसे बनते थे उतने ही लेता था। कभी किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा के ज़्यादा पैसे नहीं मांगा करता था। और इसकी वजह से सिंदबाज पूरे इलाके में काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा था। लोग सिंदबाज के नाव में जाने के लिए वेट करते थे और उसके बाद सिंदबाज के साथ जाते थे। तो ये सिंदबाज की खासियत थी। धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ती गई। लोग इंतज़ार करते थे उसकी नाव के लिए। नाव पे लोगों का भीड़ बढ़ता गया। ये बात सिंदबाज ने भी देखी और सिंदबाज ने सोचा कि अगर मेरे पास बड़ी नाव हो या और ज़्यादा नावें हों तो मैं और लोगों को ले जा सकता हूँ। और मार्केट में डिमांड तो दिख रही है, मेरे लोग मेरे नाव पे चढ़ना चाहते हैं, लोगों को हमारी सर्विस अच्छी लगती है। तो सिंदबाज ने सोचा क्यों ना एक बड़ी नाव खरीदी जाए। और उस इरादे से सिंदबाज गया शहर के अपने अमीर लोगों के पास, अपने साहूकारों के पास पैसे मांगने के लिए। और उसने उनको बोला कि देखिए, मैं एक बड़ी नाव खरीदना चाहता हूँ। मेरे पास 500 रुपये है, पर नाव की कीमत कुछ 1000 रुपये होती है। तो बाकी के 500 में मुझे आपकी मदद चाहिए, जो कि मैं आने वाले दिनों में आपको वापस कर दूंगा। अब जो साहूकार लोग थे, जो अमीर लोग थे, उनको उन्होंने कभी नाव में ट्रेवल नहीं किया था। उनको ज़रूरत नहीं पड़ती थी एक शहर से दूसरी शहर नाव में जाने के लिए। उन्होंने सोचा इस बिज़नेस में क्या ही पैसा है। उन्होंने सिंदबाज को मना कर दिया। सिंदबाज फिर भी हताश नहीं हुआ और रोज़ की तरह अपनी नाव की जर्नी चालू ही रखा। एक दिन सिंदबाज ने देखा काफ़ी सारे लोग उसकी नाव का इंतज़ार कर रहे हैं। सिंदबाज ने सोचा क्यों ना मैं इनसे मदद मांग के देखूं। सिंदबाज ने लोगों को बोला, अगर आपको मेरी सर्विस अच्छी लगती है, आपको मेरे पे भरोसा है, तो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि मैं एक बड़ी नाव खरीदना चाहता हूँ ताकि मैं आप सब लोगों को यात्रा करा सकूँ। पर उसके लिए मुझे 500 रुपये की ज़रूरत है। अगर आप सब लोग थोड़ा थोड़ा उसमें मदद कर सकते हैं तो। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर आज शाम को हम दावत पे मिलते हैं और डिस्कस कर लेते हैं इस बारे। काफ़ी सारे लोगों में से कुछ लोग आए। उन्होंने सिंदबाज की बात समझी। सिंदबाज ने उन्हें प्रपोज किया कि मेरे पास 500 रुपये हैं, नाव 1000 रुपये की आएगी, बाकी के 500 आप लोग मुझे थोड़ा थोड़ा करके दे सकते हैं और उसके बदले में मैं आपको नाव की थोड़ी थोड़ी उसी रकम के हिसाब से हिस्सेदारी दूंगा। और इस हिस्सेदारी का मतलब ये होगा कि जब भी जो भी मुनाफा होगा हम उस हिसाब से आपस में बांट लिया करेंगे। लोगों को सिंदबाज पे भरोसा था, उसकी ईमानदारी पे भरोसा था। लोगों ने पैसे लगा दिए और देखते ही देखते सिंदबाज ने एक बड़ी नाव खरीद ली। तो एक छोटी सी नाव से एक बड़े नाव तक का सफ़र था ये सिंदबाज का। लोगों के पैसे की हेल्प से अपना मालिकाना हिस्सेदारी बेच के सिंदबाज ने एक बड़ा नाव खरीद लिया। सो दोस्तों, सिंदबाज ने जो प्रोसेस किया उसी को बोलते हैं स्टॉक मार्केट। और ऐसे ही बहुत सारी नावें मार्केट के अंदर घूमती हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट। तो आप ये जो समुंदर देख रहे हैं जिसमें मार्केट, जिसमें नावें घूम रही हैं, उसको हम बोलेंगे स्टॉक मार्केट। और ये सारी नावें, कोई बड़ी, कोई छोटी, कोई महंगी, कोई सस्ती,
ये सारे हैं हमारे कंपनीज और उनके स्टॉक। अब क्योंकि नावों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो हमको एक कोई ऐसा राजा चाहिए, एजेंसी चाहिए, जो हम इन्वेस्टरों के हक की सुरक्षा करे, और उसको बोलते हैं सेबी भारत में। तो हमारे देश में जो संस्था है जो इनको रेगुलेट करती है उसको सेबी बोलते हैं। अब आप और मैं शहर में रहते हैं, हम कहाँ समुद्र के किनारे जाके नाव में पैसे लगाएंगे, ना हम उनके बारे में ज़्यादा जानते हैं। तो आते हैं छोटे छोटे ब्रोकर्स। आपको किस नाव में पैसा लगाना है, कौन सी नाव नई आ रही है, चलिए नाव को कंपनी से रिप्लेस कर लेते हैं। आपको किस कंपनी में पैसा लगाना है, कौन सी कंपनी आ रही है, कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है, आपको जो सजेशन चाहिए वो सब ये ब्रोकर्स देते हैं। और ब्रोकर्स के थ्रू हमारा पैसा लगता है इन कंपनियों में, और जब हमें उनके शेयर को बेचना होता है तो भी हम इन ब्रोकर्स के थ्रू ही बेचते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा स्टॉक मार्केट के ऊपर एक छोटा सा लेसन, जो आई होप आपको समझ में आया होगा, मार्केट कैसे काम कर रहा है, कैसे चल रहा है। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद दोस्तों।